दाहिने हाथ की कोई भी 3 उंगलियां उठाओ, फटाफट फटाफट। तुरंत अपने दिमाग में एक फर्नीचर याद करो आंख बंद करके। तुरंत कोई भी एक फूल याद करो, तुरंत कोई भी एक कलर याद करो, तुरंत 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर याद करो। 1 2 3 4 5 6 7 7 बस 90% लोगों ने अपने दाहिने हाथ की यही 3 उंगलियां उठाई होंगी। अरे सच में यार, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। दिस इज साइकोलॉजी। वैसे तुक्का भी हो सकता है। 90% लोगों ने फर्नीचर में कुर्सी सोची होगी। ये दूसरा तुक्का। 90% लोगों ने गुलाब का फूल सोचा होगा। कैसे कैसे मतलब कैसे? ये अंदर की बातें लीक कौन कर रहा है भाई? 90% लोगों ने 1 में से 10 में 7 नंबर सोचा होगा। सल्यूट है सर आपको, आप तो साइकोलॉजी के उस्ताद निकले। आपको तो नासा में होना चाहिए, इसरो में जाना चाहिए। यहाँ पे आपका घंट मोटिवेशन का मतलब समझते हो? अब ये कौन सा कीड़ा आ गया मार्केट में? चाचा मोटिवेशन का मतलब होता है वो आग जिसे जब तक तुम सुनोगे वो तभी तक जलेगी। फोन बंद, जल के खाक। और वही आग के खाक को दोबारा चिंगारी देने का काम करते हैं हमारे देश के कुछ दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर्स लाइक सोनू शर्मा एंड सतीश कुमार तिवारी SKT। बाकी तो और भी हैं जैसे कि संदीप माहेश्वरी, रेड्डी वांगा बोलने वाला था मैं क्योंकि फिल्म के ज्यादा दिखता हूँ। संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, हर्षवर्धन आदि। वाह क्या बोला हूं मैं, आदि। खैर देखते हैं इनकी वीडियो। जिस इंसान की जिंदगी में एक दिन में 24 घंटे होंगे वो गरीब रहेगा, और जो इंसान एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम करना सीख जाता है वो अमीर बनता है। वैसे तो ये लोग MLM वाले ही हैं, लेकिन इनकी कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो एवरग्रीन है, एवर लाइट टॉपिक है। जैसे कि क्या बात बोली है सर ने, कोई आदमी एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम करता है वो आदमी अमीर बनता है। तभी मैं बोलूं भाई कि हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही क्यों जा रही है? बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही तो जा रही है। जैसे कि तू, ओ अच्छा हाँ, तू तो रोजगार हो गया ना, ईंटें जो उठाने लगा है, मतलब ईंटें उठा के जाने लगा, ईंटें उठाने जाने लगा। तरक्की करेगा बेटा एक दिन तू, तरक्की होगी बहुत। हाँ तरक्की, बहुत तरक्की करूंगा, बहुत बहुत ज्यादा तरक्की होगी। अगर ईंटें उठाने से कोई आदमी तरक्की कर पाता तो जिंदगी में सब लोग ईंटें ही उठाते रह जाते। गरीब आदमी वही है जो अपने लिए स्वयं काम करता है, अमीर आदमी वो है जिसके लिए लोग काम करते हैं। देखा बे गंवार, अमीर आदमी वही बनता है जिसके लिए लोग काम करते हैं। तभी मैं बोलूं यार कि मैं अमीर क्यों नहीं बन पा रहा हूं। कैसे? इसी वजह से, क्योंकि मैं खुद स्वयं ही काम कर रहा हूं। मुझे खुद काम ना कर करके किसी और को काम कराना चाहिए। मारो। मेरे पास 100 ट्रक है तो कितने लोग काम कर रहे हैं? 100 ड्राइवर अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो कितने घंटे काम हो रहा है? 800 घंटे। यानी एक दिन में मैं कितना काम कर रहा हूँ? 800 घंटे। मैं अमीर बनूंगा। अबे अमीर बनने की जगह पे ना बेरोजगार बन जाएगा, कटोरा लेकर घूमना पड़ेगा, भीख भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि भाई यहाँ तो अंड संड से ज्ञान निकलते जा रहे हैं, अंड संड से मोटिवेशन। कुछ भी मोटिवेट कर दो, कुछ भी बोल दो। मैं एक आलू के ऊपर भी, आलू नहीं है लेकिन देख लेना यहाँ पे लगा दूंगा, आलू के ऊपर भी मोटिवेट करना चाहूँ ना तो भी कर सकता हूँ। एक आलू बहुत ज्यादा गंदा होता है, वो मिट्टी से निकलता है। उसको धोने के बाद उसको जब हम लोग छीलते हैं तो उसे दर्द होता है, पेन होता है, लेकिन जब उसको छील दिया जाता है और उबाला जाता है तो उसके बाद वो स्वीट पोटैटो भी बन सकता है। तो इससे आप क्या समझते हो? हर आदमी को एक बार दर्द झेलना ही पड़ता है, उसके बाद वो स्वीट बनता है, लवड़ा बनता है। मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं दे दिया तू। और शरीक तेरे को अगर मैं ठेला खोल कर भी दे दूं ना, वो भी ना चला पाए तू। बाइक का स्टैंड टूट जाए सर, बाइक का स्टैंड टूट जाए या उसको हम निकाल दें और एक दिन आपको दे दे बाइक चलाने के लिए, अब जाइए चलाइए। आपको दिक्कत होगी, हाँ या ना? दिक्कत तो होगी यार, लेकिन वो जो दूसरा वाला स्टैंड है, मेन स्टैंड, उसमें क्या झाड़ू मारते हैं? अबे भैया मैं उसको लगा लूंगा ना, उसको मैं पोछा मारने के लिए थोड़ी ना लगा के रखा हूं, या तो कपड़े सुखाने के लिए तार लगाऊंगा उसमें। वो स्टैंड है जिसमें साला आपका नजर भी नहीं पड़ता कभी, आप तो लात मारते रहते हो। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों की कीमत बात तो समझ में आ ही गया होगा। उसे लात नहीं मारना चाहिए, वो बेचारा कितने काम का है, उसे दिन भर हम लोग लात मारते रहते हैं, यू 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 ऐसे ही मारते रहते हैं। अब से मैं समझ चुका हूँ और मैं लात बिल्कुल नहीं मारूंगा। अब मैं हाथ से उसको अप एंड डाउन, अप एंड डाउन ऐसे ही करता रहूंगा। बस मेरी जिंदगी तो इसमें ही पा जाएगी, बस ऐसे ही निकल जाएगी। स्टैंड है वो, क्या अप एंड डाउन बार बार पैर से ही लगाने की चीज होती है? बवासीर नहीं है जो बार बार साला जाना पड़े बाथरूम। ऐसे में तो फिर साला तू स्टैंड को हाथ से ही लगाता है बार बार उतर के। मतलब की उदाहरण देनी है तो कहीं से भी दे देते हैं लोग। स्टैंड को बना ले बाइक के स्टैंड, अब जहाँ वो लात खाने वाला उसका कहानी है, अब उसको हम हाथ से लगाएंगे तो। अरे वही तो मैं भी बोल रहा हूँ यार, मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा
अलग था, मैं थोड़ा अलग दिशा में चले गया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, कैमरा जैसे ही चालू होता है ना, मैं अलग दिशा में चले जाता हूँ। इसी वजह से मैं थोड़ा सा बहक गया था यार, तो थोड़ा सा समझ लो तुम भी, थोड़ा सा गाना मार लेता हूँ मैं किसी भी। थैंक यू फ्रेंड। 40 साल की उम्र में ईगल अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और जो चोंच है उसको सामने वाले ईगल। पत्थर पे मारना चालू करता है। ईगल। जब चोंच पत्थर पे मारी जाती है तो 70 पीड़ा होती अच्छा, है और वो अच्छा। पीड़ा सहता है। मार मार के पत्थर पे मार के खून निकलता है, लहू लुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन मारता रहता है और चोंच को तोड़ देता है। अबे ईगल है वो भाई, दानव की प्रजाति। पहले वीडियो देख लेते हैं पूरा, उसके बाद में फिर जज करेंगे, क्या पता आगे ट्विस्ट हो। हर ईगल की जिंदगी में ऐसा दिन आता है 40 जैसे ही चोंच निकलती है, फिर वो उस चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपना ही पर उखाड़ता है, क्योंकि वो पर उसके उड़ने के लायक नहीं रहे। लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल गुजरता है अपनी जिंदगी में से, और 40 साल की इस प्रोसेस में 6 महीने के बाद वो एक नया ईगल होके 30 साल और जीता है। पता नहीं किस महान चूतिये ने सोनू सर को ये ईगल वाली कहानी चिपकाई है। भाई ईगल की मुश्किल से जिंदगी 15 से 20 वर्षों की रहती है, उससे ज्यादा वो नहीं जी पाता। ये तो 70 साल तक आजकल कोई आदमी भी जी जाए ना तो उसको भी बहुत रियल मान लेते हैं, वरना आजकल तो भाई को हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी की किडनी खराब हो जा रही है, किसी का लीवर खराब हो जा रहा है, किसी का लंग्स खराब हो जा रहा है, किसी का लंड मूत के मर जा रहा है भाई आदमी आजकल। आज को 70 साल तक जिंदा रखे हुए हैं। बढ़िया यार, जियो और जीने दो। अभी मैं सोचू बहन चोटी पक्षी 70 साल कब से जीने लगा। जीते हैं कई लोग, लेकिन पक्षी लोग जीते हैं, लेकिन बाज 70 साल तक मैंने कभी सुना है ना देखा है। वही ना यार चाचा, ये जो लोग हैं ना, ये सुनी सुनाई बातों को दोबारा ही दोहराते रहते हैं। इनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है कि खुद से रिसर्च करके देख लें। एटलीस्ट गूगल के फ्रंट आर्टिकल में जो लिखा है एक बार उसको ही पढ़ लें। बिल्कुल तेरी चाची के जैसे। तभी मैं बोलूं यार कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए शब्द लाते कहां से हैं? अब पता चला मेरे को, जो इस धरती पर एग्जिस्ट करती है तो करती है, जो चीज नहीं करती है उसको भी नहीं छोड़ते। टाइटैनिक का टांग पकड़ के उसके चाटने के तैयार है हमारे सोनू सर। अबे वो तो फिर भी चिड़िया, बकरी, ऊंट, घोड़ा, हाथी, बाज जिसका भी है, सबका उदाहरण दे करके लोगों को मोटी उत्साहक कर रहे हैं। और तू? हाँ मैं क्या, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।